तो हेलो गाइस, चलिए देखते हैं एसएससी मॉक टेस्ट का रिव्यू। ये एक लाइव टेस्ट था जो मैंने कि 30 तारीख को दिया था और लाइव टेस्ट का रिजल्ट 1-2 दिन के बाद आता है। कल रात को इसका रिजल्ट आया है, तो आज इसका रिव्यू कर लेते हैं। और गाइस, किसी भी टेस्ट को जब दीजिए तो उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। रिव्यू कर लेने से आपको अच्छा फीडबैक भी मिलता है कि आपका नंबर कैसा आ रहा है, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जिससे आपको आगे बहुत हेल्प होगा। तो आइए गाइस देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 19,000 लोगों ने टेस्ट दिया था। लगभग 19,089 हैं, जिसमें कि आपका रैंक 21 दिखा रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसा इसमें क्वेश्चन था। तो गाइस इसमें मैंने सिर्फ सेक्शन 2 दिया था, क्योंकि सेक्शन 1 क्वालिफाइंग रहता है, तो मॉक में उसको आप नहीं भी दे सकते हैं, उतना बड़ा इशू नहीं है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रैंक यहाँ दिखा रहा है 21 रैंक दिखा रहा है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि एक ठीक ठाक रैंक है। आप इससे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी रैंक कुछ ख़राब नहीं है। और गाइस आप नंबर देख सकते हैं 150 में 135 आया है, जो कि आपके यहाँ जो कट ऑफ दिखा रहा है उससे बहुत ही अच्छा है। कट ऑफ इतना नहीं रहता है, इससे ज़्यादा ही रहता है, और 135 में आप यूआर से पार कर सकते हो कट ऑफ। तो गाइस सबसे मेन है कि आपको नंबर नहीं देखना है, सबसे मेन आपको जो देखना है वो आपको हमेशा परसेंटाइल देखना है। परसेंटाइल से गाइस ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका सेट में हार्ड था, आसान था, या जो आपका नंबर आया वो ठीक आया है कि नहीं। अब मान लीजिए गाइस आपको 135 आया है और परसेंटाइल मान लीजिए 96 या 92 या 90 रहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा आ गया है। इसका मतलब ये है कि लोगों का नंबर आया ही नहीं है, उसमें आपका नंबर अच्छा आया है। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं गाइस, जो कि एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या है। गाइस सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में गाइस सेक्शन 2 में जाते हैं। तो गाइस ये जीके का है। जीके में आप देख सकते हैं कि 2024 से करंट अफेयर पूछा गया है, लेकिन आपसे हो 2023 से करंट अफेयर पूछा जाएगा मेन एग्ज़ाम में, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। बाकी गाइस जीके क्वेश्चन ठीक थे। ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा अंदर का था, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ईयर आप इसमें टिक कर सकते हैं। क्या कि आपको याद है कि जब रिवॉल्ट हुआ था उसके लगभग 100 साल पहले, जो कि सिराजुद्दौला और उसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, तो आप उस तरह से इसको मार सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन ये गाइस एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था। मुझे ये क्वेश्चन लग रहा था कि मैं इसमें 2 टिक कर दूं, और गाइस इसका आंसर भी 2 ही है, लेकिन मैंने तुक्का मारना बेहतर नहीं समझा। तो गाइस आप भी तुक्का से बचा करिए, ज़्यादातर गलत ही होते हैं। और आगे गाइस रबी की फसल है गाइस, तो आप इसमें चना गाइस, चना 2 तरह का, हरा चना होता है, एक लाल चना होता है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो हरा चना होता है वो रबी फसल है, जो कि जो लाल चना है वो खरीफ की फसल है। और गाइस भांगड़ा का राजकुमार गाइस, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको एलिमिनेट करके मार दिया, क्योंकि दिलजीत दोसांझ साहब तो आप जानते ही कौन है। अरिजीत सिंह के बारे में आपने सुना ही, सिंगर है। शान के बारे में जानते ही, सिंगर है। तो सुखवीर सिंह भी बच रहे थे, तो उस तरह से क्वेश्चन सही हो गया गाइस। और गाइस ये दक्कन संस्कृति को गाइस तो जान लीजिए गाइस कि दक्कन का आपको बता दूं कि अगर कल्चरल हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई स्टेट है तो 2 ही स्टेट है, केरल और एक आंध्र प्रदेश है। उसमें भी अगर तेलुगु तमिल के बारे में कुछ ज़्यादातर अगर है तो आंध्र प्रदेश उसमें आगे रहता है। तो गाइस देखिए सकते हैं कि आप इसमें मात्र 20% लोगों ने इसको अटेंड कर पाया गाइस। तो थोड़ा बहुत आप अपने कॉमन सेंस का भी यूज करिए। ये गाइस ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि 2 आवृत्ति 2 होते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, तो उस तरह से आप इसका आंसर 2 मार सकते हैं। पंजाब की सीरियल तो आप जानते हैं गाइस 2011 जीवनानुसार लिंगानुपात में केरल है गाइस। और ये गाइस तो आप जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी गाइस अरुणाचल प्रदेश में आती है। वैसे ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं बोलेंगे, जो आप पढ़ते हैं तो जानते हैं इसको, ये कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है गाइस। तो एथलीट फूड गाइस याद रखिएगा गाइस कि ये कवक से होता है। बहुत लोग इसको वायरस भी इसकी टिक मारते हैं, वायरस नहीं होगा, इसी सब कवक से होता है। और ये गाइस तो ये आपको बचपन से पढ़ते आ रहे 7th क्लास से क्वेश्चन है, उदासीनीकरण होती है। मसरूम चट्टान गाइस
इसका निर्माण गाइस याद रखिएगा कि ये हवा का प्रदूषण से होती है गाइस, आप इसको याद रखिएगा। ये एक टफ क्वेश्चन था गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें मात्र 22% लोगों ने गाइस सिर्फ इसको अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो गाइस MTS के लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये है 10th लेवल का एग्ज़ाम, लेकिन ये बहुत टफ होता है गाइस, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम रहती है और 10th से लेकर ग्रेजुएशन पास सब बच्चे इसको अप्लाई करते हैं। इसीलिए गाइस क्वेश्चन का लेवल इसमें थोड़ा टफ रहेगा। जीके में ये उतना टफ नहीं है सेट, लेकिन तब भी आपको करना है गाइस। सिंपल क्वेश्चन ये गाइस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है सब विटामिन, अगर इस विटामिन से क्वेश्चन ज़्यादातर अगर आएंगे तो विटामिन बी से ही आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेराइटी है गाइस। तो उस तरह आपको सबके बारे में कुछ याद रखना है। तो गाइस पिलार जो होता है वो B3 से ही होता है गाइस। ये आदित्य अशोक लेडीज है गाइस, जो कि फर्स्ट ओलंपियन है गोल्फर जो कि ओलंपिक में पहुंची है। जब्ती प्रणाली गाइस आप जानते हैं, एकता जो है वो सल्तनत दिल्ली सल्तनत की है। घड़ी ये गाइस अलाउद्दीन खिलजी की है। चढ़ाई भी अलाउद्दीन खिलजी की है। और एकता को गाइस इल्तुतमिश ने लाया था। धार्मिक मामले से गाइस तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 तो आप जानते हैं कि जीवन की स्वतंत्रता है, और 20 तो आप जानते हैं कि गिरफ्तारी करके होती है गाइस, और 23 में तो पता है कि मानव व्यापार या फिर शोषण के लिए है, और 26 गाइस धार्मिक मामलों से रिलेटेड है। फिर गाइस ये आप जानते ही है अशोक ने पहला था जिसने कि शिलालेखों का निर्माण करवाया था। गाइस ये क्वेश्चन भी मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं था गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कभी से पढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने इसको लाल कर दिया था, जो कि गाइस सही भी हो गया है। तो होपफुली आप बहुत कुछ पढ़ते हैं तो आपको उससे कुछ ना कुछ याद आता है, तो उससे भी आपको क्वेश्चन सही होते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस ओनली 25% लोगों ने अटेम्प्ट किया गाइस, यही सब में आपका रैंक पुश करता है गाइस। ये गाइस मैंने देखिए तुक्का मैंने ये मारा था, जैसा लग रहा था मैंने कभी 87 पढ़ा है गाइस, तो मैंने 87 क्लिक किया, तो ये गाइस सही नहीं हुआ, सही 94 है गाइस। देखते हैं कि ओनली 11% लोगों ने, मतलब कि सबसे टफ क्वेश्चन हो गया जो कि करंट अफेयर का है। आप मोस्टली 2023 पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। 24 से तो नहीं आएंगे, अभी मेंस में आ सकते हैं। अब गाइस इंग्लिश में देखते हैं गाइस। इंग्लिश देखिए गाइस, ये इसका आंसर होगा सी होगा। सी क्यों होगा गाइस? सी इसलिए होगा गाइस क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जब जैसे यहाँ पिक्स लिखा हुआ है गाइस, ये जो पिक्स लिखा हुआ है और वो दैट से विच से हाउ से किसी जुड़ता है, तो गाइस हम सामने वाले को देख के यहाँ उसका वर्ब डिसाइड करते हैं। ये पिक्स से गाइस इसलिए यहाँ पे आर होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए गाइस। तो गाइस अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर डील, आफ्टर ग्रेट डील, तो गाइस आप जानते हैं कि आफ्टर अ ग्रेट डील होगा गाइस, जो कि 3 में है। आई कैप्ट ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमें यहाँ पे एक जीरन चाहिए था गाइस, तो वो वेटेड तो वर्ब रिपीटेड वर्ब नहीं होगा गाइस। बाकी सर भी यहाँ पे वर्ब ही है, तो ये एक ही जीरन है जो कि वेटिंग है। ही हैज़ ऑलरेडी पेस, आप जानते हैं गाइस कि हैज़ के साथ कभी भी V3 आएगा, पेस नहीं होगा गाइस, वहाँ पेड होगा गाइस। ये देखिए ये क्वेश्चन गलत हुई है, इसमें अ सडन एंड वायलेंट कोलैप्स मतलब कि ढह जाना। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंफ्यूज कर गया और मैंने कुछ और मार दिया, जबकि होगा डिबेकर गाइस। मैंने वोसिफोरस मार दिया, जबकि वोसिफोरस होगा नहीं गाइस। डिबेकर मतलब होता है ढह जाना, कोवर्ट मतलब होता है गाइस आपका डिज़ायर, डायलेक्टिक मतलब होता है डायलेक्ट टाइप। इसी तरह गाइस देखना आपको सालिनिस वे कैप्टिवेट विंसम होगा। विंसम मतलब होता है किसी को मंत्र मुक्त करना। और बाकी गाइस आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ गाइस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना था गाइस। ये देखने में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यही कभी बहुत टफ हो जाता है गाइस। कभी गाइस आप देख सकते हो कॉलम का स्पेलिंग बिल्कुल सही है गाइस, पढ़ते हैं हम लोग कॉलम है, लेकिन एन तो लास्ट में एन रहता है। कॉन्ग्रेचुलेट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कलिंग में ए मिसिंग है गाइस। आप देख सकते हैं कि ए के बाद ए आता है। देख सकते हैं गाइस 46% लोगों ने अटेम्प्ट कर पाया, जबकि उतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं। प्ले राइट है, प्ले राइट होता है क्या, जो एक तरह राइट जो हम लोग बोलते हैं, मतलब कि प्ले जो होता है, जिसको आप हिंदी अगर बोलना चाहेंगे तो जैसे टीवी सीरियल जो होती है प्ले है, एक तरह से नाटक, तो उसको गाइस प्ले राइट को हम लोग प्ले राइट लिखते हैं। राइट आप देख सकते हैं गाइस RIT वो राइट होता नहीं, WRIT में भी नहीं होता है। मोस्टली लोग 3 नंबर
ऑप्शन 3 चूज़ किए होंगे, जो कि गलत है गाइस। देख सकते हैं 28% लोगों ने अटेम्प्ट कर पाया। तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि ये प्ले राइट का स्पेलिंग इस तरह होता है। और ये गाइस आप जानते हैं हाइबरनेशन में, तो इसलिए यहाँ पे आउट होना चाहिए गाइस। ये गाइस एक क्वेश्चन मेरा गलती हो गई, जो कि मैं भी नहीं कहीं पढ़ा था इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन बी मुझे लग रहा था गलत होगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ कुछ गलत नहीं गाइस, नो एरर है। टू कीप द बॉल रोलिंग, एक आइडिया में गाइस, आइडिया का मतलब होता है कि आप अपना प्रोग्रेस को मेंटेन किए हुए हो। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, ये गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गाइस। यहाँ देखिए गाइस, स्कैंटी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जितना होना चाहिए उतना है नहीं, कम है। और फ्लेंडर मतलब होता है गाइस एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्सुअल चीज़ के पीछे या वूमेन के पीछे बहुत ज़्यादा अपना ये माइंड रखता है या फिर उसके पीछे लगे रहता है। एक्यूट मतलब बरी करना होता है। एमनेस्टी मतलब होता है आपको पार्डन करना है। एक्यूट और एमनेस्टी में अंतर है। एक्यूट मतलब होता है आपको किसी सजा की वजह से बरी करना, जो कि आप कोर्ट के थ्रू होते हो, लेकिन एमनेस्टी एक जनरल मतलब कि पार्डन हुई है। वियर्ड गाइस, इसका स्पेलिंग गाइस याद कर लीजिए, वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है अनोखा, अजीब। तो उसका मतलब इसको जनरली हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस वी यानी हम लोग उस तरह से याद करेंगे इसको, तो वियर्ड होगा गाइस। द रशियन, और इसके बाद देखिए गाइस कि आर दिया हुआ है, तो द रशियन तो होगा ही नहीं, सिंगुलर हो जा रहा है गाइस। द रशियंस होगा, देयर रशियंस कभी नहीं होगा गाइस। ईट रशियंस, ईट के साथ जानते हैं कि प्लूरल यूज होता नहीं है, ही के साथ भी यूज होगा नहीं, तो द रशियंस होगा गाइस। और यहाँ गाइस देखते हैं कि इनकरेक्टली चुनना है गाइस। देखिए सिचुएटेड सही है, सिग्निफिकेंट सही है, साइल्यूटी सही है। साइमल्टेनियस में गाइस ई की जगह ए होना चाहिए। आप देख सकते हैं गाइस SUMLT जो कि गलत है, यहाँ पे ए होना चाहिए था गाइस, ये सही है स्पेलिंग है गाइस। यहाँ पर गाइस इनकरेक्टिव वर्ड चुनना है, तो गाइस आप देख सकते हैं पैरेलल का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। पैरेलल मतलब जानते हैं कि समांतर होता है। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप होता है जो 3 और वाटर से घिरा हो और एक और लैंड से। फेराहो गाइस जानते हैं कि मेसोपोटामिया के किसानों को फेराहो बुलाया जाता था। यहाँ पर गाइस ऑप्शन 4 गलत है, जो कि आप देख सकते हैं इसका सही स्पेलिंग क्या है गाइस। इसका मतलब क्या होता है, द एडिबल पेल ग्रीन सीड ऑफ एन एशियन ट्री, मतलब कि एशियन जो कि एशियन महाद्वीप में पाए जाने वाले एक ग्रीन सीड है। कट डाउन ऑन, तो यहाँ गाइस आपको एक जो कि इम्प्रूवमेंट करना था गाइस, तो आप देख रहे हैं कि इस कहने का मतलब कि सी वॉज ए नाइस पर्सन एंड सी अलोंग विथ हर टीममेट्स, मतलब वो उसके साथ बने रहना चाहता है। तो गोट अलोंग होता है। गैरुलस, गैरुलस मतलब क्या होता है, बातूनी। वॉल्यूबल मतलब ही बातूनी। लोकेसिस मतलब बातूनी। भरबोस मतलब बातूनी। टैक्सीटर मतलब होता है गाइस जो गाइस जो कम बोलते हैं। वी लिव इन द ऑन्टेरियस, हैड होगा नहीं गाइस, वो अभी की बात करें जो रह रहे हैं। और हैज़ तो गाइस वी का साथ होता नहीं है, तो है भी होगा। आई डिफ़र अगेंस्ट, याद रखिएगा इस डिफ़र अगेंस्ट के साथ हमेशा तो डिफ़र के साथ विथ यूज होता है। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशनल क्वेश्चन है, जो कि आप इसमें ये नहीं पूछ सकते कि क्यों होगा, आपको याद करना होता है कि ये फिक्स्ड प्रोपोजिशनल क्वेश्चन है, डिफ़र के साथ विथ ही होगा। तो यहाँ गाइस देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा क्लोज टेस्ट। तो गाइस सक्सेस बिगिन इन द माइंड, दिस इज अ वंडरफुल कोट टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ हैविंग। तो गाइस यहाँ पे कोट के बारे में बात किया गया है, जो कि सक्सेसफुल मतलब कि सक्सेस आपके माइंड से ही स्टार्ट होती है। और हैविंग क्या गाइस, तो हैविंग फेथ है, आपका विश्वास इन योर सेल्फ। गाइस 2 नंबर देखते हैं, सिंस उसके बाद एवरीवन होगा गाइस। देखिए एवरीवन वांट्स, कभी गाइस ये मत सोचिए कि एवरीवन के बाद वांट्स हो नहीं सकता है गाइस, होता है। एवरीवन को हम सिमिलर अज्यूम करते हैं। सक्सेस, दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट सम टाइम, दे विल डैश फेलियर, मतलब फेलियर क्या है, उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है गाइस। बाकी देखिए क्लैश मतलब होता है टकराव। सी मतलब देखना, ओपोज नहीं, इनकाउंटर, उसको सामना करना पड़ता है। बट दैट्स व्हाट लाइफ इज, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ इट है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है। ऑल यू नीड इज टू टेक दैट फेलियर इन योर स्ट्राइड गाइड। स्ट्राइड बोलते हैं एक जनरली स्ट्राइड का मतलब होता है कि एक तेज़ दौड़, या आप उस तरफ बढ़ें, इस तरह से आप स्ट्राइड को एज्यूम कर सकते हैं। तो आप एक तेज़ दौड़ लर्न फ्रॉम इट है, उसकी तरफ आप बढ़े, फेलियर की तरफ बढ़े सीखने के लिए, ना कि इससे को भूलने के लिए। नेवर फॉरगेट इट, इट डजेंट मैटर हाउ और वेयर यू कम फ्रॉम, ये कभी मैटर करेगा आप कहाँ से और कैसे आते हैं। सक्सेस हैपन टू दोज, सक्सेस होता है दोज हु सेक, मतलब जो कि हैंड्स विथ, जो कि डिफ़िकल्टी के साथ हैंड सेक करता है। हैंड सेक करने का मतलब उसको झेलता है, उससे सामना करता है। तो गाइस ठीक है,
आप भी गाइस अपना स्टेट दीजिए, अपना नंबर कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर आ रहा है, क्या आपका रैंक आ रहा है और मोस्टली गाइस आपका परसेंटाइल क्या है। ओके गाइस, थैंक यू।